हेलो बच्चों, अब हम लोग उसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करेंगे, एज्यूम मेथड से। जो हम लोग डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें आया था 25.5 आंसर आया था। ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जो बोर्ड का पेपर होता है बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि इसमें से कोई भी बोर्ड में क्वेश्चन देगा तो कोई भी मेथड देगा विद नेम मेंशन होगा, क्योंकि उसी मेथड से फिर आपको करना होगा, ये नहीं कि आप किसी मेथड से कर दीजिए। अब हम क्या किए कि ये हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन है बच्चों, और उसमें हम क्या करेंगे, एज्यूम मेथड का मतलब होता है कि xi की टेबल से हम कोई भी डेटा एज्यूम कर लें। अब मान लीजिए हम इसके मिड टर्म में जाते हैं तो हम 25 को एज्यूम किए हैं, और जिसको एज्यूम करते हैं उसको क्या लेते हैं, a लेते हैं। तो हमने इसको a ले लिया। अब हमको देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, fi into di। अब हमको di निकालना है। di निकालने के लिए बच्चों फार्मूला होता है di इक्वल्स टू xi माइनस a। अब हमको एक चीज ये पता है, a कितना है 25। तो हम यहाँ बच्चों क्या करेंगे, a के प्लेस पे 25 लिख दिए माइनस। अब xi पहला डिजिट क्या है बच्चों, 5 है, तो हम यहाँ xi के प्लेस पे 5 लिखेंगे। तो 25 माइनस 25 में 5 माइनस करोगे कितना होगा, माइनस 20। अब हम 5 के प्लेस पे फिर कितना पुट करेंगे बच्चों, 15, तो हमको कितना मिलेगा, माइनस 10। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 25 रखेंगे तो हमको कितना मिल गया बच्चों, 0। अगर हम यहाँ अब फिर क्या करेंगे, 35 रखेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 10। और हम क्या करेंगे, जब यहाँ 45 रखेंगे तो 45 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्योंकि 5 गया मतलब इसमें माइनस होगा 0, और कितना मिल जाएगा 20। ये हमको di निकला है, और हमारा क्वेश्चन कह रहा है fi into xi। तो हमको ये कॉलम बनाना पड़ेगा, fi into di हमको ये लिखना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, fi क्या है, ये लाइन है, ए वाली सीरीज, और di क्या है, a है। तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए 20 इंटू 8 तो कितना हो जाएगा, 160। अब 12 इंटू 10 माइनस का 12 इंटू कितना है 10, 120। 10 इंटू 0 0 कितना हो जाएगा, 110। अब 9 इंटू 20 तो 9 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 180। ये टोटल वैल्यू आ गई। अब देखिए बच्चे गलती कहाँ करते हैं, हमको क्या करना, पहले इसको टोटल ऐड कर लेना है। हम इसको ये किनारे कहीं ऐड कर लेते हैं, टोटल 180 प्लस 110 तो 0 9 290 आ गया बच्चों। अब 290 में हम माइनस 160 करेंगे, तो माइनस 160 कर दे रहे हैं बच्चों, 0 3 130 आ गया। 130 में फिर हम माइनस करेंगे माइनस 120, तो हमको 0 1 0। ये आप लोग के लिए बता रहे हैं कि कैसे आपको माइनस करना है। लास्ट में हमको वैल्यू कितनी बच गई, 10। तो हम यहाँ टोटल ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। अच्छा fi हम लोग ऐड किए थे, कितना आया था 50। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को रख कर देते हैं यहाँ की। अब हम इसमें ए आइडेंटिटी लगाएंगे, x बार इक्वल टू होता है a प्लस समेशन fi इंटू di अपॉन समेशन fi। अब ये हमको कितना मिला है बच्चों, 25। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 25 प्लस fi di कितना है 10, तो समेशन 10 fi ये कितना हो गया 50। अब देखिए बच्चों 50 हो गया 0 0, ये 0.5 हो जाएगा, और 0.5 करोगे तो 25.5, इसका भी आंसर आ गया। यही क्वेश्चन मेरा कहने का मतलब ये था, जो हम डायरेक्ट मेथड से लगाए थे, क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इतना आंसर आया था, वही हमारा एज्यूम मेथड से भी आ गया। अगर हम थर्ड वाले से भी करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड से, यही आंसर आएगा। बस आज के लिए इतना क्वेश्चन, अगली क्लास में हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ेंगे। थैंक यू।